बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तानी टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। बाबर आजम, फखर जमान, मोहम्मद नवाज, इब्रार अहमद, नसीम शाह स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद सलमान, मिर्जा, शाहीन आफरीदी, शादाब खान, साहबजादा फरहान भी स्क्वाड का हिस्सा है। जबकि फ़हीम अशरफ, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, उस्मान तारिक, उस्मान खान, साइम अयूब भी क्रिकेट टीम के स्क्वाड में शामिल कर लिए गए। टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस 7 फरवरी से 8 मार्च तक होंगे। पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज करेगा। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद का कहना है कि कंडीशंस को देखते हुए टीम की सिलेक्शन की गई है। बाबर आजम टीम में एक अहम किरदार अदा करते हैं और हारिस रऊफ काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ज़्यादा मैचेस श्रीलंका में शेड्यूल हैं और टेस्ट, वनडे और टी20 में एक जैसी चॉइस नहीं होती। कॉम्बिनेशन को जहन में रखकर खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया। और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि टी20 वर्ल्ड कप में शमूलियत पर हुकूमत ही हतमी तौर पर फैसला करेगी तो ही ऐलान किया जाएगा, जबकि चेयरमैन पीसीबी से मुशावरत जारी है। चेयरमैन पीसीबी ने देखिए इस पे भी मुशावरत हो रही है और ऑब्वियसली इसमें हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी हर हवाले से, और जैसे कोई हतमी फैसला होता है वो इसका ऐलान भी करेंगे। सहाफ़ियों के लिए एक रिलीफ पैकेज के हवाले से कल बात की है, उस पर वर्किंग जारी है। उन्होंने कल मुझे फ़ोन भी किया और हमारी इस पर बातचीत भी हुई, तो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान भर के सहाफ़ियों के लिए एक अच्छा रिलीफ पैकेज दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़ौज ने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने, पुलिस ने, मुख्तलिफ जो कानून नाफिज करने वाले इदारों में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और दहशत गर्दों की जो कैपेसिटी थी हार्ड टारगेट तक पहुँचने की वो बहुत हद तक कम हुई है। इस पर पूरी कौम मुत्तहिद है कि दहशत गर्दी का खात्मा करना है और ख़ात्मा करके रहेंगे। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। TTP का खात्मा और शरपसंद नासिर जो दहशत गर्दों को सपोर्ट करते हैं उनका इंशाअल्लाह ताला खात्मा होगा। दीगर खबरों की जाने बढ़ते हुए आपको बताएं कि मजलिस शूरा से मंजूर बिल सदर मुमलिकत को इरसाल। दानिश स्कूल, घरेलू तशद्दुद बिल, ह्यूमन राइट्स कमीशन का बिल भी शामिल। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद तीनों बिल कानून बन जाएंगे। वजारत इत्तलात और नशरियात ने वादियत इराक को फौज के अहकामात पर खाली कराने के बेबुनियाद खबरों की तरदीद कर दी है। कहा हुकूमत ने इन गुमराहकुन खबरों का नोटिस ले लिया है। खबरों में दावा किया गया कि वादियत इराक को फौज के अहकामात पर खाली करवाया जा रहा है। ये दावे बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं। इन दावों का मकसद अवाम में खौफ व हरास फैलाना, अवाम में सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना और ज़ाती और सियासी मफादात का हुसूल है। वफाकी हुकूमत या मुसल्लह अफवाज की जानिब से वादियत इराक को खाली करवाने का कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे मामूल के मुताबिक सिर्फ दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ करते हैं। इन कार्रवाइयों के लिए किसी किस्म की आबादी की मुंतकिली या हिजरत की ना ज़रूरत है और ना ही ऐसा कुछ किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नोटिफिकेशन के तहत 4 अरब रुपए जारी किए। ये रकम तिरा के बाज़ इलाकों से मुमकिन आर्जी और रज़ाकाराना तौर पर आबादी की नक्लो हरकत के पेश नज़र रखी गई है। इस इक़दाम का मकसद पेशगी तैयारी और इमदादी इक़दाम करना है। डेप्यूटी कमिश्नर खैबर के मुताबिक मुजव्विज़ा रज़ाकाराना नकल मकानी मकामी आबादी की राय और ख्वाहिशात की अक्कासी करती है। और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा ईद हुसैन से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुक, तिजारत, मौशरी ताउन पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन बढ़ाने के आज़म का इयादा भी किया गया। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई, जबकि दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका मुफादात और इलाकाई अमन खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक दोनों रहनुमाओं की जानिब से किया गया। और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कतर के वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अल खलीफा से टेलीफोन पर गुफ्तगू भी हुई है। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के उमूर, आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के काउंसिल जनरल ज़ाओ शीरिन की मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने ज़ाओ शीरिन की चीनी काउंसिल जनरल की हैसियत से खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। काउंसिल जनरल ज़ाओ शीरिन ने कहा कि सब मोहसिन नकवी की हैरत अंगेज़ रफ्तार के मोतरफ हैं। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ में आपने ग्रां कदर किरदार अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा आपसे भाइयों जैसा ताल्लुक है जो आइंदा भी बरकरार रहेगा। लाहौर में आपकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। मुलाकात के इख्तिताम पर मोहसिन नकवी ने चीनी काउंसिल जनरल को खिलाड़ियों के दस्तखत शुदा बैट का तोहफा दिया, जबकि चीनी काउंसिल जनरल ने मोहसिन नकवी को चीनी सदर की किताब पेश की। आइए आपको बराह रास्त चलते हैं। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू
तंजीमें हैं, ख़ास तौर से जो ताजिर तंजीम अंजुमन गुल प्लाजा की है उन्हें एतमाद में लें, और जो लोग मिसिंग हैं उनके अहले खाना को ख़ास तौर पे मुतमईन करें, गिनती को पूरा करें। गिनती पूरे किए बगैर लोगों को चैन और इत्मीनान नहीं होगा। जो लोग जाँ बहक हुए, शहीद हुए, हम उनके लिए दुआ गो, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे, उन्हें गरीक़े रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। और ये जो मिसिंग पर्सन, ये जो गुमशुदा लापता हैं, उनकी तादाद जो रजिस्टर हुई है, तो इसका मतलब ये अंदाज़ा लगाएं कि ये रश का वक्त था, लोग अंदर थे। ये ब्लेम गेम नहीं है, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन ये जो मुतासरीन हैं, जो शोधा के अहले खाना लवाकिन हैं, उनकी तसल्ली, जो लापता पता अफराद हैं उनके अहले खाना, उनके लिए ये ज़रूरी है कि उनकी तसल्ली तशफ़ी की जाए और उनके साथ करीबी रब्ता रखा जाए। भाई जैसे गवर्नर हाउस में उन्होंने एक कंप्लेंट कॉल का नंबर दिया ना, 1333 या 1336 या 1366, तो मेरे ख्याल में इसी तरह कि मेयर हाउस में भी और वज़ीर आला हाउस में और मेयर के ऑफिस में भी इस तरह की कोई हॉटलाइन लोगों को देनी चाहिए, ताकि चाहे वो माली कंपनसेशन हो, माली इजाला हो, या चाहे वो जानी जो लोगों के आज़ा और उनकी हड्डियां और जवारे, अब उन्हें दस्तयाब करना है, उन्हें उन तक पहुंचाना। तो इस काम में तेज़ी आनी चाहिए, गिनती पूरी होनी चाहिए, और लोगों को किसी भी हाल में उनके जो प्यारे लापता हैं उनका पता मिलना चाहिए, उनके जो बाक़ियात है वो मिलने चाहिए। ये हुकूमत की जानिब से इस सानी की तहक़ीक़ात की जारी है, आप इसको ज़िम्मेदार समझते हो? दूसरा ये कि हुकूमत की जो इब्तिदाई तहक़ीक़ात की जो इतलात सामने आ रही है, उसमें ये बातें की जा रही हैं कि नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में और आपके दौर में जो है कुल प्लाजा में जो है बेकायदगियाँ हुई, उनको रेगुलाइज किया गया, तो क्या और आज जो सूरत शहर की एक सानी का मज़ीद सानिया हो सकते हैं? क्या इक़दाम से मुतमईन नज़र आ रहे हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कमिश्नर कराची जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट है, वज़ीर आला के बराह रास्त नाक के नीचे काम कर रहे हैं, वो कोई ऐसी रिपोर्ट कैसे देंगे जिसमें हुकूमती इदारों, बल्दिया उस्मा कराची, उसके महकमों की अगर कहीं पर ना अहली है, गफलत है, वो कैसे सामने आएगी? हम सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, ये सियासत नहीं है। लोगों की तशफ़ी तसल्ली तभी होगी जब इंक्वायरी आज़ादाना हो, गैर जानिबदाराना हो, बहुत इंडिपेंडेंट हो, और वो एक जुडिशल कमीशन पाकिस्तान इंक्वायरी एक्ट सेक्शन 3 के तहत कायम हो, जिसमें ISI, MI और FIA जैसे और NAB जैसे इदारों का भी जिसमें तावन हासिल हो। तरद्दुद से, किसी बात को छुपाने से लोगों का तजस्सुस बढ़ेगा, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। मेरे ख्याल में उससे अच्छा है कि ये आज़ाद और गैर जानिबदाराना कमीशन बना दें, जुडिशल कमीशन, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, उसमें सरबराह और 2 या 4 हाई कोर्ट के जजेस हों। मेरे ख्याल में इससे सबकी तसल्ली तशफ़ी होगी। कमिश्नर की इंक्वायरी को कोई नहीं मानेगा, ना ताजिर मानेंगे, ना मैंने यही बोली मेरी बात आप सुन ले। कौमी असम्बली में, सूबाई में, और कल हमने जो हमारे बारे में कहा गया, ये खामखाई लोगों की तवज्जो को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनकी तवज्जो हटा रहे हैं असल संगीन मामले से। ये संगीन मामला है, इससे ना हटाएं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि चाहे अब्दुल सत्तार अफगानी साहब ने जो है वो उसकी म्यूटेशन की हो, मेरे दौर में उसकी लीज हुई हो, या नेमतुल्लाह साहब जमात इस्लामी के एक और चेयरमैन, उनके ज़माने में रेगुलराइजेशन, ये सब कानून के अंदर में हुआ है, आइन के अंदर में हुआ है। कोई चीज़ मावराए कानून, मावराए आइन या कानून से तजावुज़ करके या कानून की खिलाफ वर्जी करके नहीं हुआ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और अगर उसमें कहीं इलीगैलिटी है अफ़गानी साहब, नेमतुल्लाह और मेरे किसी अमल में, तो वो तो दोनों दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जानिब से भी मैं अपने आप को पेश करता हूँ कि आए इलीगैलिटी की इंक्वायरी करा ले, वो अलग से मामला रखे, उसको इस मामले के साथ गड़बड़ ना करे। अल्लाह के वास्ते, लीज में ये नहीं था कि आग लगेगी तो आप बुझाएंगे नहीं। आपसे सवाल हुआ है कि 24 घंटे के बाद आप आए, 24 घंटे तक कहाँ थे वज़ीर आला और मेयर कराची? ये सवाल है। ये सवाल है कि फायर टेंडर इतने कम क्यों हैं, उनमें इजाफा क्यों नहीं किया गया, उसकी एक्सपेंशन क्यों नहीं की गई, आपने अपने दौर में क्या किया, आप ये बता दें। ये लोगों का सवाल है, और लोग ये इसलिए पूछ रहे हैं कि वो आपको
وہ آپ کو کٹہرے میں صرف کھڑا کر سکتے ہیں, سزا تو نہیں دیں گے. سزا تو جوڈیشل کمیشن شاید دے, وہ بھی رپورٹ دے کہ کون ذمہ دار ہے. لیکن یہ کر کے آپ شاید آئندہ کے لیے سدھر جائیں, آئندہ کے لیے ہوش لیں اور اپنے فائر ڈپارٹمنٹ کو ایکسپینڈ کریں. یوں اس طرح فائر فائٹرز کی جانیں جاتی رہی, جیسے فرقان کی گئی, اس سے پہلے اس کے والد کی گئی. ان کی جانیں بھی قیمتی ہے بھائی, ان کو بھی بچانا ہے. ان کے نماز جنازہ میں بھی کوئی گیا تھا, ان کے اہل خانہ سے بھی کوئی ملا, اس پر بھی لوگوں کا سوال ہے کہ وزیر اعلیٰ کہاں ہے, میئر کہاں. یہ سوال ہے لوگوں کا کہ آپ فرقان کے گھر اب تک کیوں نہیں گئے. آپ کا ملازم تھا, KMC میں کام کرتا تھا, فائر فائٹر تھا, کراچی کے لیے جان دی, کراچی کا حق ادا کیا, اس نے پاکستانی ہونے کا حق ادا کیا. اسے آپ اس کے گھر جائیں. آپ کے میں جو نہیں گئے میں ان کی بات کر رہا ہوں بھائی, جو نہیں گئے میں ان کی بات کر رہا ہوں. میں نے کون سا آپ کا نام لے کے کہا کہ آپ نہیں گئے بھائی؟ میں نے یہ کون سا کہا؟ مطلب ہر آدمی بھائی, میں نے کہا جو نہیں گئے ان کو جانا چاہیے, اور میں نے نام کن کا لیا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا, ٹھیک ہے نا. اچھا, ایک آخری بات یہ کہ یہ کرنے کے بعد جو ریہیبلیٹیشن اور کمپنسیشن ہے اس پر آگے بات انشاءاللہ ہوتی رہے گی. آج چونکہ یہ جنازے کا موقع تھا تو میرے خیال میں اس گفتگو کو یہاں پر میں ختم کرتا ہوں. بس وہ کیا کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صبر دے اور سب کو ہمت اور حوصلہ دے, اور یہ جو کراچی کی ریزیلینس ہے اس کو قائم رکھیں.